हम लोग मैट्रिक्स का कंप्लीट चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों का 12th क्लास का मैट्रिक्स सोचा था, मैट्रिसेस होता है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का चैप्टर से हम लोग आज ओनली मैट्रिक्स डिस्कस करें और बिल्कुल सारे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर समझ लेते हैं हम लोग। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले तो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से सिंबल यानी कि ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और हम लोग डिटर्मिनेंट को तो सिंपली लिखते हैं, लेकिन मैट्रिक्स हम समझेंगे। अगर हम लोग लिखते हैं 2 4 5 और 1 6 7, ये हो गया एक मैट्रिक्स। इसको हमें एक ऑर्डर के अंदर लिखना है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले तो इसका जो रो है इसको हम लोग रो बोलेंगे। एक रो हो गया, इसको R1 बोलते हैं, ये हो गया R2। और इसको हम लोग कॉलम 1 बोलेंगे सॉरी कॉलम 2 बोलेंगे, और इसको कॉलम 3। तो हम लोग के पास रो जो है वो 2 मिला है और कॉलम जो है हम लोग के पास 3 मिला है, यानी कि हाईएस्ट कॉलम 3 मिला है, रो जो हम लोगों को 2 मिला है। तो हम लोग का जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, यानी कि हम लोग अगर आर सी याद रखें, आर क्रॉस सी यानी कि रो क्रॉस सी, तो रो 2 है हम लोगों के पास, कॉलम 3 है, तो आर क्रॉस 3 यानी कि 2 क्रॉस 3 हो जाएगा ऑर्डर। इस रेट हम लोग दे दिया है 5 1 3, और ये हो गया 2 1 2, और हो गया 1 5 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को एक रो है, सेकेंड रो है यहाँ पे, और ये थर्ड रो है, और कॉलम हम लोग पास एक है, यहाँ पे भी दूसरा कॉलम है, ये भी तीसरा कॉलम है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे आर क्रॉस सी, यानी कि रो क्रॉस सी को हम लोग कॉलम में लिखेंगे। तो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो हम लोगों का जो ऑर्डर होगा ये हो गया 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम लोग नेक्स्ट 1 2 3 1, और ये हो गया 5 6। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले देख लेंगे, ये एक 1 रो है, और ये हो गया 2 रो, ये 3 कॉलम हम लोग के पास एक है, और ये हो गया कॉलम 2। तो हम लोग का जो ऑर्डर होगा, हम लोग का आर सी है, यानी कि रो क्रॉस कॉलम। तो हम लोग के पास रो जो है 3 है और कॉलम हम लोग के पास 2 है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का हम लोगों का ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर जो होगा हम लोगों का 3 क्रॉस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 1 5 3 2 6 लिखा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे हम लोगों के पास रो एक ही है, कॉलम एक है, 2 है, 3 4 5। तो हम लोगों का जो ऑर्डर होगा आर सी, यानी कि रो क्रॉस कॉलम, ये हो गया 1 क्रॉस 5। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग 5 2 और दिया 1 2 5 1 3 2, इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया है। तो ऑर्डर क्या होगा हम लोगों का? यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का रो 1 हो गया, और ये हो गया रो 2। कॉलम 1 के लिए 1 2 3 4 5 6, तो हम लोगों को रो 2 मिला है और कॉलम 6 मिला है, यानी कि 2 क्रॉस सी हो जाएगा, हम लोगों का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक दो क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ईजिली हम समझ सकते हैं। फिर आगे हम लोग समझ गए, हम लोगों का 2 1 3 1, इसको हम लोग ए मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट इस मैट्रिक्स का नेम ए है। और एक मैट्रिक्स हम लोग एडिशन समझेंगे अभी। ये हो गया 3 2 और ये हो गया 1 5। इस तरह का एक मैट्रिक्स है, हम लोग इसको ऐड करना चाहते हैं, यानी कि ए प्लस बी फाइंड करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे? तो ये हो गया 2 और ये 3, सीधे लिख लेंगे 5, और ये हो गया 1 और 2, ये हो जाएगा हम लोगों का 3, और ये हो गया 3 और 1, ये हो गया हम लोगों का 4, और ये हो गया 1 और 5, ये हो गया हम लोग का 6। ये आ गया हम लोग का ए प्लस बी, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन, और हम दोनों के मैट्रिक्स का सम निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन भी समझेंगे। तो इस तरह के हम लोग मैट्रिक्स एडिशन का और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया है ए में, और उसके अंदर जो एलिमेंट हैं ये हो गया 2 3 5 6, ये हो गया 3 9। इस तरह से एक एलिमेंट हम लोगों को दिया है ए के अंदर। बी में हम लोगों के पास जो मैट्रिक्स है ये दिया है हम लोगों के पास 2 1, और ये हो गया 3 2, और ये हो गया 1 5। ये ए बी दिया है। पूछ रहा है कि ए प्लस बी क्या होना चाहिए। तो ए प्लस बी को हम लोग सम निकालेंगे। ये हो गया 2 + 2, ये हो गया हम लोगों का 4, और 3 + 1 हो गया 4, और 5 और 3 हो गया 8, और 6 और 2 हो गया 8, और 3 + 1 हो गया हम लोगों के पास 4, और 9 5 हम लोगों के पास आ गया 14। ये हो गया हम लोग का ए प्लस बी, ठीक है। तो हम लोग ए प्लस बी समझ रहे हैं, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन हम लोग समझ लिए। फिर आगे और एक मैट्रिक्स एडिशन हम लोग समझते हैं। यहाँ पे इस तरह से है। लेट हम लोगों के पास 2 3 6 दिया है, और 3 1 2 एक मैट्रिक्स इस तरह दे दिया। बी में हम लोगों को जो मैट्रिक्स दे रहा है ये दिया है 2 1 2, और ये दे दिया 3 1 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स दोनों ए बी गिवन है। फाइंड करना है हम लोगों को ए प्लस बी कितना होगा। 2 + 2 ये हो गया हम लोगों का 4, और 3 + 1 हो गया हम लोगों के पास 4, 6 + 2 ये हो गया हम लोग के पास 8, ये हो गया 3 + 3 हो गया 6, 1 + 1 ये आ गया 2, और 2 + 2 ये हो गया हम लोग का 4।
ये हम लोगों को मिल गया ए प्लस बी का मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आगे हम लोग और एक देख रहे हैं, ये लेट हम लोगों को एक मैट्रिक्स हम लोगों को इस तरह दे दिया है 3 1 4, ये हो गया 2 1 5 और ये दे दिया 3 1 6। एक मैट्रिक्स हम लोगों को इस तरह दिया है। और बी में हम लोगों को दे रहा है 2 2 4 1 5 2। ठीक है, तो ये दिया है 2 1 6, इस तरह से मैट्रिक्स दिया है। और फाइंड हम लोगों को करना है ए माइनस बी। अब हम सब्सट्रैक्शन समझेंगे, एडिशन में हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन समझे हैं, आप समझ में आ जाएगा आपको, आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? 3 माइनस 2 एकदम सेम तरीका है, 3 से 2 चला गया 1, 1 से 2 जाएगा तो ये हो गया -1, 4 से 4 गया हम लोग का 0, और 2 से 1 माइनस करेंगे तो ये हो गया 1, और 1 से 5 माइनस करेंगे -4, 5 से 2 चला गया हो गया 3, 3 से 2 हो गया हम लोग का 1, और 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 6 से 6 माइनस करेंगे 0। तो हम लोग का ए माइनस बी ए मैट्रिक्स आ गया, यानी कि इसको हम लोग मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन में समझते हैं। ठीक है, और एक हम लोग मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन समझेंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ए लेट, यहाँ पे दिया है 2 3 1 5, ये हो गया 4 6, एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया है। बी में हम लोगों को दिया है लेट, हम लोगों के पास 2 1 5 1, ये यहाँ पे दे दिया 4 2, इस तरह से और एक मैट्रिक्स बी में दिया है। पूछ रहा है कि ए माइनस बी कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 से 2 को माइनस कर लेंगे, ये हो गया 0, और ये हो गया 3 से ए 1 को माइनस करेंगे तो हो गया 2, 1 से 5 को माइनस करेंगे हो गया -4, 5 से 1 को माइनस करेंगे हो गया 4, 4 से 4 को माइनस करेंगे 0, 6 से -2 करेंगे तो हो गया 4। तो ये आ गया हम लोगों का ए माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, फिर आगे हम लोग ए माइनस ए मतलब जो है सब्सट्रैक्शन के लिए कुछ और क्वेश्चन का समझते हैं। ये हो गया 3 2, हम लोग को इस तरह का मैट्रिक्स दिया है, और बी में हम लोग दिया है लेट 2 1 5 6 दिया है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि ए माइनस बी कितना होगा। ए माइनस बी, 2 से 2 माइनस करेंगे 0, 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 3 से 5 माइनस करेंगे ये हो गया हम लोगों का -2, 2 से 6 माइनस करेंगे ये हो गया -4, ये आ गया हम लोगों का ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग मैट्रिक्स एडिशन भी समझे हैं। हम लोग यहाँ पे जो समझे हैं, सबसे पहले ऑर्डर समझे हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझे, फिर हम लोग मैट्रिक्स एडिशन समझे हैं, फिर हम लोग समझे हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ तक इतना ही हम लोगों का कंप्लीट हो गया है मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन तक। आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। तो सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले आता है, सेकेंड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर को यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग लिखते हैं 1 0 0 1। अगर हम लोग बोलेंगे थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वो होता है 1 0 0 0 1 0, ये हो गया 0 0 1। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू याद रखना पड़ता है, कभी कभी हम लोगों का ज़रूरत हो जाता है। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स को जो हम लोग डिनोट करते हैं आई से करते हैं, यानी कि कैपिटल आई से हम लोग डिनोट करते हैं। ये हो गया 1 0 और ये हो गया 0 1। और ये अगर थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बात करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे, अगर हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें जो एलिमेंट लिखा है 2 1 5 और 3 1 2। ठीक है, फाइंड करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a हमें फाइंड करना है। तो 2a अगर फाइंड करना है तो हम लोग 2 को सारे एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा 2, थर्ड हो जाएगा हम लोग का 10, 5 2 10 हो जाएगा, और 3 2 जा हो गया 6, 2 1 जा हो गया 2, और 2 2 जा हो गया हम लोगों का 4, यानी कि 2a मैट्रिक्स इस तरह से आ गया। ठीक है, अगर हम लोगों को यहाँ पे 3a बोलता तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते? तो ये हो जाता 6, ये हो जाता हम लोगों के पास 3, और ये हो गया 15, और ये हो गया हम लोगों के पास 15, ये आ जाएगा हम लोगों के पास 3, और ये हो जाएगा 6। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों को मिल जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इजीली, सॉरी ये यहाँ पे हम लोग 3 है ना, 3 है तो ये होगा 9, सॉरी 9 होगा, और 3 और ये 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 3a और 2a भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत हम लोग इजीली एक एक एग्जाम्पल लेकर समझ रहे हैं। और एक दिया है थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स हम लोगों को दिया है लेट 2 1 3, और ये हो गया 5 1 6 2 2 4, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 5a इस मैट्रिक्स का कितना होगा। 5a कितना होगा इसको देख लेते हैं। ये हो गया 10, और ये हो गया 5, और ये आ जाएगा हम लोगों का 15, ये आ जाएगा हम लोगों का 25, और ये हो गया हम लोगों का 5, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो गया 30, और ये हो गया हम लोगों का 10, और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 5 4 जाए ये हो गया हम लोग का 20।
तो ये हो गया हम लोगों का 5A मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है 1 3 4 0, इस तरह का एक मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग इसको लेट हम लोग बी बोल देते हैं। अगर वो बोलेगा कि 4B का वैल्यू क्वेश्चन में पूछेगा तो कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया 4 और ये हो गया 4 3 जा हो गया 12 और 4 4 जा आ गया 16 और 4 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ये हम लोगों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का हम लोग इनिशियल जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इस तरह से समझेंगे कि हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका वैल्यू है हम लोगों का 2 1 और 1 3। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स हम लोगों के पास वैल्यू है, ये हो गया 1 2 3 1, इस तरह से और एक मैट्रिक्स भी हम लोग के पास है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे ए बी फाइंड करना है, बोल रहा है कि ए बी फाइंड करके हमें देखना है। तो ए बी कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 2 1 1 3 लिख लिए, ये हो गया मैट्रिक्स। और दूसरा जो मैट्रिक्स हम लोगों के पास आता है ये हो गया 1 2 3 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 2, बीच में प्लस देंगे, फिर इस 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1 3 जा 3, पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को हम लोग इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 4, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1, बीच में प्लस दे देंगे। ठीक है, फिर इस रो को पहले वाले कॉलम यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 1, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। फिर हम लोग 1 से 2, ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हम लोग का 2, और 3 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस दे देंगे बीच में, ये हो गया 3। ठीक है, तो हम लोगों का ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, और ये हो गया हम लोगों का 10, और ये हो गया हम लोगों का 5। ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किए हैं ए बी, इसका आंसर हम लोगों का इतना आ गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 1 और 3 2, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया है, और बी में जो हम लोगों को वैल्यू दिया है वो लेट हम लोगों को इस तरह से दे दिया है 2 और 2, एक इस तरह का मैट्रिक्स दे दिया है। पूछ रहा है कि ए बी हम लोगों को फाइंड करना है, तो हम लोग सीधे सीधे लिख लेंगे जो भी हम लोगों का वैल्यू दिया है 2 1 3 2, और हम लोगों के पास जो बी का वैल्यू है वो दिया है 2 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे अभी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन नीचे लाइन में लिखना होगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6, और ये आ गया हम लोगों का 10, और ये हो गया हम लोगों का ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, फिर आगे हम लोग एक क्वेश्चन देख मैट्रिक्स का डिवीजन फॉर्मेट भी देख लेते हैं, यानी कि कोई सा भी नंबर मैट्रिक्स में डिवाइड कैसे करेंगे। 5 2 हम लोगों के पास इस तरह से है, लेट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 5 2 5 और 2 1 6 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ए मैट्रिक्स इसको बोलते हैं तो हम लोगों को कोई बोलेगा कि ए डिवाइडेड बाय 5 का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग हर एलिमेंट पे 5 डिवाइड करेंगे। इस पे 5 डिवाइड करेंगे 1, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 5, और ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5। तो हम लोगों का मैट्रिक्स जो होगा इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग लिखते हैं, लेट हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स है बी में, और उसका वैल्यू है हम लोगों के पास 2 1 3 और 1 1 5, और हम लोगों के पास है 3 2 6, और हम लोगों को ओनली माइनस लेट हम लोग इसमें बी में 2 डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 में 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1, और इसमें 2 डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/2, ये हो गया 3/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 5/6 नहीं 5/2, और ये हो गया 3/2, और ये हो गया 2/2 1, और 6/2 ये आ गया 3। तो ये हो गया हम लोगों का मैट्रिक्स डिवीजन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका ट्रांसपोज देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। लेट हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा है 2 1 3 5 1 6। इसका अगर हम लोगों को ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है, यानी कि फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाले रो को कॉलम में लिख लेंगे। ये हो गया 2 1 3, इस वाले रो को भी हम लोग कॉलम में लिख लेंगे, ये हो गया 5 1 6। ये आ गया हम लोगों का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल भी लेकर समझ लेते हैं हम लोग। ये लेकर हम लोग एक मैट्रिक्स है ए, और उसका वैल्यू हम लोगों का 2 1 3 1 5 6 और 2 1 3, इस तरह से हम लोगों का वैल्यू है। सॉरी, इसको थोड़ा से चेंज करके लिखते हैं हम लोग, जिससे हम लोग इजीली समझ पाएँ। तो हम लोग इसको 7 लिख लेते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा, तो ए ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो हम लोगों का 2 1 3 रो में था, तो हम लोग सीधे सीधे कॉलम में लिख लेंगे 2 1 3। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख लेंगे, तो ये हो गया 1 5 6। थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम में लिख लेंगे, ये हो गया 2 1 7। ये आ गया हम लोगों का ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ट्रांसपोज। और हम लोग एक क्वेश्चन ट्रांसपोज में भी समझ लेते हैं। लेट हम लोगों के पास एक मैट्रिक्स लिखा है, एक ए है और इसका वैल्यू दिया है 2 3 5 6 और ये हो गया 1 2। ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर हम लोगों को फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो कॉलम पे लिखा है उसको भी रो पे लिख लेंगे 2 5 1, और सेकंड कॉलम पे जो लिखा है उसको सेकंड रो पे लिख लेंगे, यानी कि 3 6 2। ये हो गया हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम लोग बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। और हम लोग अगर देखें एक मल्टीप्लिकेशन फाइनली हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों का वैल्यू दिया है 2 1 और ये दिया है 1 3, एक वैल्यू हम लोग ए दिया है। बोल रहा है फाइंड करना है हम लोगों को, एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ए आई फाइंड करके दो। ए आई फाइंड करना है हम लोग। ए आई का वैल्यू क्या है ना, यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोले हैं। यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो हम लोग सेकंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स ले लेंगे, यानी कि 0 1 1 0। तो ए आई का वैल्यू क्या आएगा, ये हम लोगों के पास है 2 1 और 1 3, और हम लोग इसमें क्या लिखेंगे 1 0 0 1। इसको हम लोग उस तरफ मल्टीप्लाई, मतलब नेक्स्ट पेज पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम लोगों का ये हो गया 2 1 1 3 और ये आ गया हम लोगों के पास 1 0 0 1। इसको हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोगों का ये हो गया 2 1 हो गया 2 और 1 0 हो गया 0। ठीक है, फिर सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो गया 2 0 0 और 1 1 आ गया 1। ठीक है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी कि 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और अगर हम लोग 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अभी तो ये हो गया हम लोग का 2 + 0 2, 0 + 1 आ गया 1, और 1 + 0 आ गया 1, और 0 + 3 आ गया 3। तो ये हो गया हम लोग का ए आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स के साथ किस तरह मल्टीप्लाई करना है। और एक यूनिट मैट्रिक्स हम लोग समझे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स।